बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर इंडिया पर। और हम बातचीत कर रहे थे फिजिक्स में, क्या बातचीत कर रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड की बातचीत कर रहे थे। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होता है, बिंदुआवेश करंट कितना क्षेत्र का विकास होता है विद्युत क्षेत्र का, वो जान चुके थे। अब हम करेंगे, एक वलय है, एक रिंग है, वो आवेशित है, उसके कारण उसकी एक्सियल पोजीशन पर, उसकी हम अच्छी स्थिति पर कोई पॉइंट है, वहां पर निकाल रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो एक सबसे पहला काम क्या करें, एक रिंग बना लेते हैं। और ये रिंग मैं मान लेता हूं कि ये एक रिंग हो गई, और इसकी जो रेडियस है कुछ मान लेते हैं एक्स वाई जेड ए मान लेते हैं। ये जो इसकी रेडियस है वो ए मैं मान लेता हूँ, और इसकी एक्सियल पोजीशन पर, इस पर कहीं पर कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं वो है पी। ये चार्ज है, अब इसे चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। इसकी इससे डिस्टेंस अगर देखना चाहें, इसको ऐसे हम मिला देते हैं। ये एंगल मान लेते हैं कि एंगल है थीटा। ये डिस्टेंस में मान लेता हूँ ये वाई डिस्टेंस है एक्स, ठीक है। इसको O मान लेते हैं, P मान लेते हैं, इसको हम Q मान लेते हैं, कोई नाम दे देते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हो जाएगी। ये हो जाएगा पाइथागोरस का प्रमेय से √x² प्लस का a²। ये हमारे पास इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, PQ खंड की डिस्टेंस हो जाएगी, PQ सेगमेंट की। तो अच्छा देखें हम, ये पॉजिटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से जो फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा, मान लेते हैं E। और इसके ये एंगल थीटा है तो जाहिर सी बात है भी एंगल थीटा होगा इस तरफ में। मैं मान लेता हूं कि ये जो है ये E cos थीटा cos थीटा हो गया, और इस डायरेक्शन में होगा ये साइन थीटा। जो थीटा के साथ में एडजेसेंट जो साइड होती है वो cos थीटा, और ये हो जाएगी साइन थीटा। तो जब इसका हमने क्या कर दिया है, वियोजन कर दिया है, रिजॉल्व कर दिया तो ये cos थीटा हो गया, ये साइन थीटा हो गया। ये एक स्मॉल पॉइंट की वजह से है। सारे पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो ये ई साइन थीटा वाले सेगमेंट क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। बचेगा क्या, हर सेगमेंट से, यहाँ पे हर पार्ट से क्या करेंगे, निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई cos थीटा, ई cos थीटा, ई cos थीटा, वो सारे के सारे ई cos थीटा क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो जो हमारे पास है रिजल्टेंट फील्ड जो आएगा, मान लेते हैं ई, तो ई के लिए हमारे पास कोई फार्मूला है क्या, देख लेते हैं क्या फार्मूला है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/r²। ये पॉइंट चार्ज की वजह से हमारे पास में एक फील्ड पहले से था। तो पॉइंट चार्ज ना होकर के अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलग अलग खंड है, ये सारे, ये इनको जोड़ दिया जाए, ये तो पॉइंट चार्ज की वजह से था। यहाँ पर इसको इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो ई होगा, इंटीग्रेशन कर देंगे, जितने भी सेगमेंट हैं वो सारे सेगमेंट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे DE cos थीटा उस टाइप का है। तो जो ई होता है उसकी वैल्यू ये होती है, देखो ई होता है जो, उसकी वैल्यू ये हमें मालूम है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे इस बार ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे सेगमेंट में हमने इसको क्या कर लिया है, डिवाइड कर दिया है। ये DE, तो ये क्या हो जाएगा, ये DE हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा, अलग अलग सेगमेंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे DE, तो DE की वैल्यू क्या कर देंगे, ये पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q की जगह पे हम बहुत स्मॉल सा सेगमेंट मान लेते हैं DQ। बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, PQ, और PQ की वैल्यू कितनी है, ये √x² प्लस a², और इसका क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। और साथ में क्या है, cos थीटा, तो cos थीटा अभी यहीं पर हम इसको रख देते हैं। आगे उधर सॉल्व कर देते हैं, ये सॉल्व करते हैं। तो देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट को कर लेते हैं बाहर, cos थीटा की वैल्यू रख देते हैं पहले, ई की जो वैल्यू होगी अभी यहीं पे अंदर में ही कर लेते हैं।
1/4πε0 के तो रख दिया इंटू डी क्यू रख देंगे। हाँ ठीक है, डी क्यू हो गया अपान ये अंडर रूट में दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधार बटे कर्ण हो जाएगी, यानी कि बेस अपान हाइपोटेनस हो जाएगा एक्स अपान दिस यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अब हमारे पास में इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो सब ऐसे ही रहेंगे, केवल क्या होगा चेंज, डी क्यू वो क्या हो जाएगा, टोटल जो चार्ज होगा उसके सम के बराबर मान लेते हैं एक्स, वो क्यू चार्ज है कैपिटल क्यू, 1/4πε0 के हो जाएगा इंटू ये वाला एक्स तो है ही, और ये टोटल चार्ज मैं मान लेता हूँ कि क्यू है, और ये पावर 1 है, ये हाफ है, 1.5 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये हमारे पास एक रिंग है, आवेशित वलय है, उसके कारण कितना वैद्युत क्षेत्र विकसित होगा, ये है सिंपल। अब फिर से देख लें, अगर ये एक आवेशित वलय है, चार्ज रिंग है, कुछ डिस्टेंस पर एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, इस पर हमको फील्ड निकालना है, छोटा सा कोई खंड है, सेगमेंट है, उसकी वजह से मान लेते हैं डी है, पार्ट में ब्रेक कर दिया इसको, इसके जो कॉस थीटा और साइन थीटा के कंपोनेंट होते हैं उसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये कॉस थीटा हो जाएंगे, साइन थीटा हो जाएंगे, साइन थीटा से हमारा मतलब निरस्त हो जाएंगे, कॉस थीटा वाले बचेंगे, सारे सेगमेंट हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए इस्तेमाल क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन दिस, और ई की जो वैल्यू होती है इस टाइप की होती है, इसको हमने इस्तेमाल कर लिया है। डिस्टेंस की जगह में ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा पी क्यू किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हमने रख दिया, कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण बेस अपान हाइपोटेनस हमने वहां पर पुट कर दिया है, और जो सारा का सारा चार्ज है उसका सम कितना है, मैं कैपिटल क्यू मान लेता हूँ, वो आ गया ये बेसिक सा फिनोमेना है। और इसी में अगर हम पॉइंट चार्ज कर देंगे तो पॉइंट चार्ज करने रेडियस ए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, पुट कर देंगे तो वही पुराना फार्मूला आ जाएगा हमारे पास पॉइंट चार्ज वाला, ये कोई मतलब नहीं विशेष। तो ये इतना रहा इस सेगमेंट में। आगे हम देखते हैं अगला हमारे पास में डाइपोल क्या होता है, इसको पहले मैं बिगाड़ देता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जरूरी है कि चार्ज होना, तो चार्ज होगा, कितना चार्ज होंगे, चार्ज ऐसे कि उनमें से दो ध्रुवों का विकास हो, दो अलग तरह के ध्रुव बनेंगे, यानी कि पोल बनेंगे, किनारे बनेंगे, छोर बनेंगे। तो देखो दुनिया में कहीं पर भी पोल आएगा तो उसका मतलब छोर की बातचीत कर रहा है। यहाँ पे कितने छोर हैं, डाई, दो छोर हैं, दो एंड हैं, यानी कि दो चार्ज होने चाहिए। और दुनिया में जब भी कभी हम डाइपोल की बातचीत करते हैं तो वहाँ पे विपरीत प्रकृति के, अपोजिट नेचर के पोल होते हैं, एक लेफ्ट में दूसरा राइट में, एक नॉर्थ में दूसरा ईस्ट में, एक प्लस में तो दूसरा माइनस में। यहाँ पर क्या है, एक निकाय है, एक सिस्टम बन रहा है, किससे, एक पॉजिटिव चार्ज से और एक नेगेटिव चार्ज से। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। देखते हैं, एक मैं मान लेता हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है और एक मैं मान लेता हूँ नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर परिमाण के, क्वांटिटी इनकी सेम है, मैग्नीट्यूड इनका सेम है, नेचर इनका अपोजिट है। ये रखे हुए हैं अल्प दूरी पर। अल्प दूरी का मतलब है कि मिनिमम डिस्टेंस पर रखे हैं, कम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ये एक डिवाइस की तरह से काम करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे, कहने का मतलब है एक निकाय का निर्माण करेंगे। ये युक्ति जो होगी, ये जो निकाय जो होगा, इसको हम बोलेंगे कि डाइपोल है। तो डाइपोल क्या है, डाइपोल विद्युत द्विध्रुव कि दो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के, समान परिमाण का मतलब अगर एक क्यू है तो दूसरा भी क्यू कूलाम का होना चाहिए, ये एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। दो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर रखे जाने पर जिस निकाय का निर्माण करते हैं वो द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम दैट इज कंस्टिट्यूटेड बाय टू चार्जेस of same magnitude and opposite in nature।
सिचुएटेड इन वेरी मिनिस्क्यूल डिस्टेंस, वेरी लेस डिस्टेंस। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गया। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया है कि हमारे पास में दो चार्ज हैं, अपोजिट नेचर के हैं, मैग्नीट्यूड उनका सेम है, डिस्टेंस उनकी मिनिमम है, इसको हम बोल देते हैं कि ये डाइपोल है। मैं मान लेता हूँ इनका कोई एक मिड पॉइंट होगा, वो ये है, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, और इनके जो बीच की डिस्टेंस है मैं मान लेता हूँ कि 2l है। 2l इसलिए मान लिया है कि कैलकुलेशन में 2l कर देने से सुविधाजनक रहता है। सिंगल l मान लेंगे गलत वो भी नहीं है, और d मान लेंगे गलत वो भी नहीं है, क्योंकि अब बार बार उसको हाफ करना पड़ता है, इसलिए हमने 2l कह दिया है तो हाफ l हो जाएगा इसका। ये बिल्कुल आसान सी बात हो गई। इसी में एक बात और आती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मैं लिख देता हूँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये ठीक है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? देखो, आघूर्ण की बातचीत करें, इसे बल आघूर्ण होता है। तो बल आघूर्ण में क्वांटिटी है, डिफाइन करते हैं, दो आवेश दो बल होते थे, उन दोनों बलों में से कोई एक बल ले लेते थे, वो भी अपोजिट नेचर के होते थे, समान परिमाण के होते थे, और बीच की डिस्टेंस से किसी एक फोर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो वेक्टर क्वांटिटी आ जाते थे उसको हम लोग बोलते थे कि वह क्या है? बल का आघूर्ण है। तब तो है किसका है? वो है फोर्स का। लेकिन यहाँ पे है डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, EDM। ये क्या है? यहाँ पर इसको हम डिफाइन करें तो इसको हम आमतौर पर P से डिनोट करते हैं। P और P की वैल्यू क्या होती है? एक चार्ज उनमें से और बीच की डिस्टेंस का ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं ऐसे 2QL। ये कब होगा? ये तब होगा जब वो जो सिस्टम बना है उसके बीच की जो डिस्टेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की, वो कितनी है? 2l है। अगर सिंगल d हो जाएगा तो q इंटू डी हो जाएगा। इनके हम यूनिट्स की बातचीत कर लेते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ये तो चार्ज है, चार्ज के लिए कूलम हो जाएगा, और ये क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए मीटर हो जाएगा। कूलम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। और इसका विमीय सूत्र निकालेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। कूलम का मतलब होता है AT, क्योंकि Q इक्वलिटी, इसके लिए L, तो क्या हो जाएगा? टोटली हम लिखना चाहें तो L हो जाएगा, T हो जाएगा, और साथ में A हो जाएगा। ये हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। ये खास बात ये है कि जिस तरह से वो मोमेंट जो होता है फोर्स का, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो चलते हैं, इतने से काम चल जाएगा। इससे ज़्यादा अभी इंटरमीडिएट क्लासेस तक इससे ज़्यादा जानकारी कोई बहुत खास ज़रूरत नहीं है, इतने से काम हमारा चल जाएगा। अगली तरफ चलते हैं। तो अब एक हमारे पास में वैद्युत क्षेत्र है, एक समान है बाह्य है। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, इसी को बोल देते हैं। और वही हमने दूसरे फॉर्म में लिख दिया है उसको, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। वही बात है। देखते हैं, मोमेंट है किसका है? फोर्स है, कपल फोर्स है किसका? वो जो क्या कर रहे हैं? रीस्टोर कर रहे हैं किसको? डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं जी हम, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारे पास में फील्ड हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया। इसकी वैल्यू में मान लेता हूँ कि E वेक्टर है। एक डाइपोल रखा हुआ है, ये एक डाइपोल रखा हुआ है, ऐसे ही बना देते हैं, इतना ही थोड़ा अच्छा कर देते हैं जी। एक पॉजिटिव कह देते हैं, एक को निगेटिव कह देते हैं। ये पॉजिटिव Q चार्ज है और ये निगेटिव Q चार्ज है, ठीक है। तो अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इसमें ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, तो इस पर एक फोर्स काम करेगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में काम करेगा। इसकी वैल्यू होगी ई क्यू। कैसे? वो ऐसे हुई क्योंकि हमारे पास में एक फार्मूला है। क्या फार्मूला? उधर लिख देता हूँ, एफ अपान क्यू, इसकी वैल्यू होती है ई के। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई क्यू। यहाँ पर भी एक फोर्स काम करेगा, हाँ काम करेगा। कितना काम करेगा? सेम काम करेगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। वही ई क्यू या क्यू ई एक ही बात है। दो फोर्स काम कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू बराबर है, डायरेक्शन केवल अलग अलग है। देखो इसको बिगाड़ देता हूँ। दो फोर्स है, दोनों की वैल्यू बराबर है। देखो देखो पहली बात, इसको F1 मान लेते हैं और इसको F2 मान लेते हैं। ठीक है, पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में दो फोर्स हो जाए, F1 और F2। कैरेक्टर इनका है, पहली बात ये क्या है? इक्वल है। दूसरी बात क्या है? ये अपोजिट है। इक्वल तो है ही, साथ साथ में कैसे हैं? डायरेक्शन में अपोजिट है। तीसरी बात ये है कि ये पैरेलल है। अपोजिट में भी आ ही जाता है वो, लेकिन एक बार मैं लिख देता हूँ, पैरेलल है। और चौथी बात अगर हम कहना चाहें, एक्शन की जो लाइन है, उनका जो एक्शन है, वो एक्शन दो तरीके का हो सकता है। या तो सेम लाइन में लाई करते हो, या तो फिर क्या करते हैं? सेम लाइन में लाई ना करते हो। देखो इसका क्या मतलब है? दो फोर्स हैं, एक रस्सी को एक भाई साहब इधर खींच रहे हैं, एक भाई साहब इधर खींच रहे हैं, दोनों अपोजिट हैं, पैरेलल हैं, समांतर हैं, बराबर हैं। तो क्या करेंगे? दोनों की शक्तियां एक दूसरे को खत्म कर देंगी। रिजल्ट क्या होगा? यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर इनकी एक्शन लाइन, इसकी और इसकी एक्शन लाइन अलग अलग हो, एक फोर्स इस डायरेक्शन में खींच रहा हो, दूसरा किसी उसी पिंड को, उसी बॉडी को इस डायरेक्शन में खींच रहा हो, अपोजिट है, बराबर है, पैरेलल है, लेकिन एक्शन, इनकी एक्शन लाइन क्या है? अब अलग अलग है। तो जिस भी पिंड को, मान लेते हैं कोई पिंड रहा होगा, कोई बॉडी रही होगी, जिस भी पिंड को ये अप्लाई हो जाएंगे, वो क्या करेंगे? इसको घुमाने की कोशिश करेंगे। ये अगर होता, ये मान लेते हैं मार्कर, ये अगर होता, इसको कोई खींचता इधर, कोई खींचता इधर, कोई क्या करता? तो ये मोशन करने लगता है, ये मोशन करने लगता, तो ये क्या होता? तो इनको बोलते हैं कपल। इनको क्या बोलते हैं? बल युग्म बोलते हैं। किसका? फोर्स का। कपल किसका? फोर्स का। तो फोर्स का ये कपल हो गया है, बल युग्म हो गया। दुनिया में कहीं पर भी बल युग्म लगेगा तो वो उस पिंड को सीधा करने की कोशिश करेगा। कहाँ तक लाने की कोशिश करेगा? जहां तक कि उसकी मोशन रुक जाए, यानी कि इसको सीधा करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर भी क्या करेगा? इसको सीधा करने की कोशिश करेगा। मैं मान लेता हूं कि ये एक्सिस, ये जो है इस फील्ड से कौन सा एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। ये डिस्टेंस में मानता हूं कि ये कितनी है? 2L है, ये 2L हो गई है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, फोर्सेस की एक्शन लाइन, ये वाली डिस्टेंस है ए बी, और ये सी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये थीटा है। तो जाहिर सी बात है ये 2L साइन थीटा हो जाएगी, और ये 2L कॉस थीटा हो जाएगी। इसका इस्तेमाल होगा ही नहीं, इसका इस्तेमाल होगा ए बी डिस्टेंस। वो मैं बिगाड़ देता हूँ। दुनिया में कहीं पर भी दो फोर्स लगेंगे, अपोजिट होंगे, इक्वल होंगे, पैरेलल होंगे, एक्शन लाइन अलग अलग होगी, बराबर होंगे, समांतर होंगे, विपरीत होंगे, और क्रिया रेखा अलग अलग होगी, तो बलयुग्म में लगेगा। वो बलयुग्म उसी को, वो क्या करेगा? उसको सीधा करने की कोशिश करेगा बॉडी को। उसी को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, यानी प्रत्यानयन का बल। तो वो क्या करेगा? वो सीधा करने की कोशिश करेगा। तो जो कपल लग रहा है तो मोमेंट कितना होगा ये बताना है हमको। तो उसके लिए किसी एक बल को, बलों के बीच की दूरी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई एक फोर्स लेते हैं और डिस्टेंस दोनों फोर्सेस के बीच की लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा मोमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई एक फोर्स ले लेते हैं, मैं मान लेता हूँ कोई, चाहे डायरेक्शन की जगह भी हमारे कोई वहाँ रखना नहीं, प्लस माइनस क्यू ई एक फोर्स हो गया। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2L साइन थीटा। कहाँ से? इस तस्वीर से, इस फोटो से। ये L लिखा हुआ है, ई टाइप का लग रहा होगा, वहां से अच्छे से लिख लो, 2L साइन थीटा। तो क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? कोई एक फोर्स होता है 1
फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, दोनों फोर्सेस का एक बल गुणा बलों के बीच की लंबी दूरी, ये फार्मूला होता है। आप ध्यान से देखो, ये E को बाद में लिख दें, कोई तकलीफ है? Q इंटू 2L लिख देते हैं, E लिख देते हैं, साइन थीटा लिख देते हैं। ये हमारे पास में कोई पुराना फार्मूला बन गया? हाँ बन गया, अभी तो बताए हैं। क्या है? डाइपोल मोमेंट है, वन चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, किसका? डाइपोल का। तो ये क्या हो जाएगा? ये P हो जाएगा इंटू E हो जाएगा, ये साइन थीटा, ये टाउ का हमारा क्या फार्मूला डेराइव हो गया, आ गया। बहुत छोटा सा है, समझना है थोड़ा सा बस। क्या हो जाएगा? ये टाउ इक्वल पी ई साइन थीटा। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो P है ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इसकी वैल्यू Q इंटू 2L के इक्वल होती है। ये हमारे पास ऑफिशियल फार्मूला आ गया है टाउ का। अब इसी में अलग अलग कलाकारी करेंगे, सिचुएशन चेंज करेंगे, थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे। हम एक केस की वैल्यू स्टडी कर लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, यानी कि ये बिल्कुल ऐसे रहा हो, बिल्कुल सीधे इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री रहा होगा। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपना मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त कर लेगा। मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी साइन की टेबल में 1। क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा क्या? मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई? 1 है। 1 है, यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह बच आ जाएगा, रख देता हूँ। तो जो क्या हो जाएगा उस टाइम पर टाउ भी क्या हो जाएगा? वो टाउ भी क्या हो जाएगा? टाउ मैक्सिमम हो जाएगा। आ रहा दिख रहा है? एक मिनट देख लें, नीचे तक आ रहा? हाँ ठीक है, आगे नहीं लिखेंगे हम। टाउ को टाउ मैक्सिमम लिख देंगे, तो उस टाइम पर टाउ मैक्सिमम जो है वो कितना हो जाएगा? P इंटू ई हो जाएगा, इंटू 1, कोई मतलब नहीं है। P इंटू ई, ये टाउ मैक्सिमम की वैल्यू हो गई। यानी कि अब P की वैल्यू अगर निकाले हैं तो ये हो जाएगा हमारा टाउ मैक्सिमम अपान E के इक्वल हो जाएगा। और इसी जगह पर हम इसी E को यूनिट रख दें तो हम डेफिनेशन ये पाते हैं कि जो P हो जाएगा वो किसके? टाउ मैक्सिमम के इक्वल हो जाएगा। तो उस टाइम पर एक डेफिनेशन बनती है किसकी? P की, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से ध्रुव आघूर्ण, यानी कि एकांक और एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एकांक एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत अगर थीटा 90 डिग्री रख देना, हाँ, क्षेत्र के लंबवत अगर कोई द्विध्रुव रख दिया जाए तो उस पर कार्य करने वाला बलयुग्म का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड या इज नोन एज couple moment of forces acting upon a dipole when a dipole is put perpendicularly in an electric field of unit value। उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? यूनिट वैल्यू है इस फील्ड की, एक्सटर्नल फील्ड है, यूनिफॉर्म है, और उसमें हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको हम रख देते हैं किसको? डाइपोल को। उस पर जो काम करेगा टाउ कपल मोमेंट या रिस्टोरिंग फोर्स का जो मोमेंट है उसी को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहेंगे। यहाँ से ये एक डेफिनेशन आ जाती है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में थोड़ी और वैरायटी के साथ में थोड़े। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में, हमारी उर्दू क्या करिए, पहुँचाइए सब जगह पर। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आप दीपक भवन।